मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि जब आप बन जाते हैं ना तो जन सरोकार के मुद्दों से जुड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब आप नेता बन जाते हैं और अगर किसी गरीब के घर में अगर उजाला करने का काम किया है तो आपने बहुत कुछ काम किया है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी वाले कमरों में बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर बैठ करके ही आप किसी का काम कर सकते हैं। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप बड़े बड़े होर्डिंग में भी छा जाए, लेकिन नेता वाकई में वो नेता होता है जो दूसरों के घरों में उजाले का काम करता है। थके हारे इंसान अगर आपके दफ्तर में आ जाए, एक दफ्तर में भी नहीं आए, फ़ोन कॉल से अगर आपका काम हो सकता है ना, हो जाता है, तो फिर वो नेता आपके लिए सकारात्मक पहलू के तौर पर जुड़ने वाला नेता होता है। नेतागिरी की दुनिया के अंदर अगर आप नेता बनना भी चाहते हैं ना, तो नेता की क्या परिभाषा होती है आज उनको सीखने की या समझने की भी ज़रूरत दिखलाती है। आज हम एक ऐसे जगह पर आए हैं जो धोरेमनाथ से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव, जिस गांव का नाम है रोहिला। रोहिला के अंदर कामों की ढाणी में आज मैं आया हुआ हूं। यहाँ पर मैं इसलिए आया हूं चूँकि एक घटना घटित हुई थी इस परिवार के भीतर कि उस दुख को, उस दर्द को मैं बयां नहीं कर पाता हूँ। हुआ यूँ था कि मैं जिस घर में हूँ, ये घर है श्री राम किशन नाम का। राम किशन के एक पुत्र जिनका नाम था पूनमाराम, और वे अपने कृषि कार्य के लिए जोधपुर ज़िले के फलोदी में एक विस्नावास इलाका था, वहाँ पर खेती का कार्य करने के लिए गए थे। कार्य करने के दौरान हुआ यूँ था कि बिजली के कुछ ऐसे फ्यूज बांधते वक्त बिजली के यानी कि करंट की चपेट में आ गए और वे दुनिया को छोड़ चले बसे। उसके बाद क्या हुआ, सरकारी सिस्टम के अनुसार इनको मदद मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, गुड़ामालनी विधायक हेमाराम चौधरी थे। हजारों बार कोशिश की, लाखों बार फ़ोन किए और कई बार उनके दफ्तर में चक्कर लगाए, कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना कि सरकार बदलते हैं, समय बदलता है तो ज़रूर आपका कोई न कोई सुनता है। सरकार बदली, विधायक बदले और के बिश्नोई मंत्री बने। मंत्री बनने के उपरांत इन्होंने के बिश्नोई का दरवाज़ा खटखटाया, और ध्यान देने वाली यहाँ बात होगी कि उन्होंने केवल फ़ोन के माध्यम से उनका दरवाज़ा खटखटाया, और 2.5-3 साल बाद में आज इस परिवार को राजस्थान सरकार की नियमानुसार आर्थिक संबल के रूप में इनको कुछ राशि मिली है। आज हम इस परिवार की बात आप तक इसलिए पहुंचाने के लिए आते हैं कि नेता अगर सच में चाहता है ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है। क्या पूर्ववर्ती सरकारों में, क्या पूर्व विधायक क्या ये काम नहीं कर सकते थे? और क्या घटना थी, क्या हुआ, किस मामले के अंदर किस तरीके से कौन सा मामला किस मोड़ की ओर जा पहुंचा, सारी बातों को लेकर के आज मैं इस परिवार के साथ में हूं, और उस माँ से बात करेंगे जिन्होंने अपना बेटा खोया है। आज वे ज़रूर के बिश्नोई से खुश होंगे क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की है, लेकिन उस दुख को नहीं भुलाया जा सकता जो 3.25 साल की दर दर ठोकर घूमता ये परिवार आज उस दुख को किस तरीके से अपने यादों में सिमटा हुआ है, उसकी कोई परिकल्पना, कोई पैरामीटर नहीं है जो तय कर सकता है। चर्चा करते हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो मैं जान सकता हूं कि ये दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कितना दुख हुआ, कैसा आपको, आप इतने सारे अफसरों से बातचीत की, 2-2, 3-3 साल तक आप घूमे, क्या मिला आपको लास्ट में? ये घूमिया गड़े माला नहीं गया, ठोकर खा जावे थे ऊपर है ना। बात हुई आपके हेमाराम जी से या के से? हेमाराम जी के से बात की हुई, मैंने मिली। मदद किसने की थी आपकी? के की हुई, के करा के ने की मदद? आपने फ़ोन घुमाया होगा या वहाँ गए थे? हाँ। अच्छा, तो जैसे मान लो आपने हेमाराम जी को भी कहा होगा। हाँ, हेमाराम जी। तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की? आपकी मदद के ने की? के आप के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है, के काम खुश है। लादूराम जी की फैमिली से खुश हैं आप? हाँ, लादूराम जी फैमिली खुश के ने आपको भरोसा दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे? करेंगे। भाई है इनके, इनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बुधराम है। जी, इस घटना को आप थोड़ा सा संक्षिप्त बताओ कि हुआ क्या था?
ये 2-2.5 साल पहले मेरा एक छोटा भाई था, वो लोहावट में वहाँ एक कृषि कार्य के लिए वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ मतलब कहीं से उनका फ्यूज़ बांधते समय करंट आ गया था, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो ये और बताओ कि जैसे उसके बाद आप यहाँ आए, आपने जो भी अपना रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार वगैरह किया, उसके बाद सरकार से आपने मन्नतें मांगी होगी, पूर्ववर्ती सरकार से कुछ तो कहा होगा। जी, यहाँ जब ये रीति रिवाज में यहाँ मंत्री महोदय अभी वर्तमान में गुड़ामालनी के के विश्नोई जी, वो यहाँ हमारे को ढांढस बंधाने आए थे। और उस समय वर्तमान में विधायक थे गुड़ामालनी से हेमाराम जी चौधरी। तो मैंने कई बार हेमाराम जी को कॉल किया, वहाँ उनके दफ्तर पे गए थे, लेकिन हमें विश्वास भी दिलाया काफ़ी कि आपका काम हो जाएगा। कितने साल तक घूमे आप उनके दफ्तर में? मैं वहाँ 2 साल घूमा था। हर बार आपको आश्वासन मिला? हर बार आश्वासन मिला क्या कहें आपको? कि आज नहीं, आपका अगले वीक में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, वो फाइल वहाँ एससी के पास में है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि वहाँ मेरी तो चंपलें घिस गई, लेकिन काम नहीं हुआ। फिर ये काम कैसे हुआ? फिर उसके बाद में ये चुनाव आ गए, मैंने काफ़ी मतलब ये प्रयास करना छोड़ दिया था। तो उसके बाद में चुनाव हुए, चुनाव के बाद में यहाँ गुड़ामालनी में परिवर्तन की सरकार बनी भाजपा की। उसमें विधायक के विश्नोई जी जो वर्तमान में अभी मंत्री है। तो 2 महीने पहले मैं वहाँ मंत्री महोदय से मिला था, और मिल के मेरे माता जी और मैं दोनों वहाँ मिला, मेरा दुख वहाँ बताया। तो मंत्री महोदय ने बताया कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जी। तो ये और बताओ, जैसे आप वहाँ मिले तो आपको पूछा होगा मंत्री महोदय ने कि कितने साल हुआ, क्या हुआ? हाँ जी, पूछा था मेरे को कितना टाइम हुआ है, तो मैंने बोला कि करीबन 2 साल हुए, 2 सवा 2 साल हुए। तो फिर मंत्री महोदय ने मेरे को विश्वास दिलाया कि आपका टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपका काम मैं मतलब आपके भाई की तरफ करके दिखाऊंगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके दुख को के बिश्नोई ने स्वयं का दुख समझा और काम किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, हैं? समझा बिल्कुल। काम का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं माननीय मंत्री महोदय गुड़ामालनी के विश्नोई को, और ये साथ साथ में उनके पीओ है हुक्माराम जी को देना चाहता हूँ। जो मैंने कॉल किया उसके बाद में हुक्माराम जी को, तो हुक्माराम जी ने वो काम मंत्री महोदय के सारे से करवा के मुझे पूरा विश्वास दिला के मेरा वो काम करवा के मेरे सामने बोला कि आपका काम हो गया है। जब आपको कोई फ़ोन करता है सामने से कि आपका काम हो गया है, कि अब आपको आर्थिक संबल के रूप में राशि मिलेगी, उस समय आपका अंदर से दिल क्या कह रहा था? बिल्कुल, देखो साहब, किसी को संबल ऐसी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता से संबल मिलता है तो खुशी किसको नहीं होगी। खुशी भी है और गम तो मेरे को है ही। और उसकी उसको तो मैं भरपाई भुला कैसे नहीं करेंगे? सकता। जी, कितनी राशि मिलेगी आपको? उसमें 5 लाख है। कितने साल बाद ये मिल रही है आपको? ये करीबन 3.25 साल हो गया है। और श्रेय देना पसंद करेंगे 2 लोगों को, के विश्नोई और के विश्नोई और उनके उनके पीए पीओ हुक्माराम जी को। उनको, जी, उन्होंने मदद की। बिल्कुल फ़ोन के माध्यम से मदद की क्या? बिल्कुल, फ़ोन के माध्यम से मदद की। अच्छा, भरपूर। क्या 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 आप ये समझ सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार है, उन्होंने कहा कि अगले वीक में हो जाएगा, इस वीक में हो जाएगा, ये क्या लगता है 2.5 साल के बाद में एक 5-7 दिनों के अंदर आप पैरवी करते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं, और एक 2.5 साल में नहीं मिलता है, मतलब वो जानबूझ करके काम नहीं करना चाहते थे, क्या ये मैं मान सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो काम तो क्या है कि ऐसे तो काम हज़ारों होते हैं। जैसे सरकार की स्कीम की तरफ कोई सड़कें बनवा दी, वो तो क्या है कि पीछे से आती है तो वो बनवा देते हैं, अलग बात है। लेकिन एक गली मोहल्ले में रहने वाले, ग्रामीण एरिया में गरीब परिवार का रहने वाला किसी का काम होता है और एक किसी का नहीं होता, उनको कितना दर्द होता है वो या तो मैं समझता हूँ, या किसी का काम नहीं हुआ वो समझ सकता है। जी, ये तो आप मान सकते हैं कि कहीं दफ्तर में आपको जाना नहीं पड़ा? बिल्कुल, मैं कहीं गया ही नहीं। ये पूर्ववर्ती सरकार में मैंने वहाँ करीबन 50 चक्कर लगाए, ठीक है ना।
तो वहाँ कभी कर्मचारी वो नहीं मिले, आज वो नहीं मिला, आज वो नहीं मिला। यहाँ से सर कितना है, करीबन 800 किलोमीटर दूर है, जाना आना 3-4 दिनों में होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। उसमें भी पैसे खर्च हुए। और ये सरकार परिवर्तन होते ही जब यहाँ गुड़ामालानी में मंत्री महोदय आए तो मैं पहली बार मिला, तो मुझे विश्वास हो गया पक्का कि मेरा काम अब होने वाला है। उन्होंने कर दिया काम। ये काम कर दिया, दिल अभी किया है, जस्ट 5-7 दिन हुए। अच्छा, जी वापस फ़ोन आया होगा कि हमने आपका काम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल आया, कॉल के माध्यम से मुझे सूचना दी गई है कि आपका काम हो गया है। दिल से आप खुश हैं, बिल्कुल खुश है, उनके काम से खुश हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि जब नेता ने अपने काम में जब जिस तरीके से होशियारी दिखाता है और नेता वास्तव में काम करने की अगर सोचता है, अगर भीतर से ललक है, तो ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। एक अच्छे नेता की पहचान कहो कुछ भी, कि निष्पक्ष पत्रकारिता ये है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बार किसी विधायक ने फ़ोन पर बातचीत करने के तरीके को समझते हुए, समझाते हुए, नई रीति की शुरुआत करते हुए कि दफ्तरों के चक्कर काटने ज़रूरी नहीं है, आपका काम एक फ़ोन पर होगा। कई विधायकों के गाने बनते आपने देखा होगा कि एक फ़ोन पर काम करेला, और कितने आप ऑफिसों के चक्कर लगा दो, काम नहीं होते हैं। आज नहीं कल हो गए, वे बहाने बनाते हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार जब फ़ोन पर अगर एक काम होता है और 3 साल से पीड़ित को 7 दिनों के अंदर अगर संबल मिलता है, तो इससे बढ़िया तो विकास हो क्या सकता है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त राजू, चूँकि पत्रकार है वे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।